बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज एक दुख भरी सहाफ़त की दुनिया से ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। दुनिया सहाफ़त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखसूस उसके बेताज बादशाह अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में कत्ल हो गए। कत्ल क्या हुआ कि वो शहीद हो गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये भी एक शेर है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई आपसे बात शेयर करते हैं कि अरशद शरीफ साहब पहले दुनिया न्यूज़ में थे और दुनिया न्यूज़ के बाद जैसे ही वो इधर आए इसमें ARY पर उन्होंने एक शो स्टार्ट किया पावर प्ले के नाम से। जैसे ही उन्होंने ये शो स्टार्ट किया तो उनकी सहाफ़त और उनकी दुनिया ही तब्दील हो गई और वो पाकिस्तान के नंबर 1 सहाफ़ी और नंबर 1 एंकर बन गए। उनकी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म ने दुनिया में तहलका मचा दिया, बिलखसूस पाकिस्तान के अवानों में और दिगर हलकों में। उसकी ऐसी रिपोर्टिंग थी जानदार कि फैक्ट के साथ बात करते थे। अगर कोई चीज़ उनको वहाँ जैसे कि बरतानिया से जो उनकी वेबसाइट है बाय करके कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ती थी तो वो ख़रीद लेते थे। ये थी बात। फिर उनको इस दौरान नंबर 1 वो सहाफ़ी तो रहे ही, रैंकिंग के हिसाब से उनका पावर प्ले शो वो भी नंबर 1 रहा। इसी दौरान उनको सदारती मेडल से नवाजा गया कि वो बेहतरीन एंकर का अवार्ड भी मिला। तो ये थी उनकी सहाफ़ती खिदमात। और इसी सिलसिले में वो फिर नाजरीन के कुछ ऐसे मामलात पेश आए कि उनको ARY छोड़ना पड़ा। ARY ने ऐलान किया कि हमने अरशद शरीफ को निकाल दिया। वो दुबई से फिर बरतानिया चले गए, लंदन में वो मुकीम थे और वहीं से वो अपना उन्होंने कोई ये व्लॉग स्टार्ट किया था। वहाँ पर से वो अपने व्लॉग के ज़रिए अपने नाजरीन से मुखातब होते थे। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही ये एक ख़बर आई कि कीनिया के शहर नैरोबी में कत्ल हुए हैं, तो वो अभी कुछ दिन पहले ही कीनिया गए थे और कीनिया से उन्होंने वापस फिर बरतानिया आ जाना था। वो कीनिया से कुछ तकरीबन कीनिया के शहर नैरोबी जो उनका सदर मकाम है, वहाँ से वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर थे तो उनको फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। साथ उनके ड्राइवर भी थे, मगर ड्राइवर खुशकिस्मती से वो ज़िंदा बचे और वो इसमें जाँ पर ना हुए, जबकि अरशद शरीफ को जो गोली लगी उससे वो शहीद हो गए। इसकी तफसीली रिपोर्ट तो आएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले बताते चलें कि ये शहीदों का ख़ानदान है। इनके वालिद साहब खुद भी आर्मी में मुलाज़म थे और इसके बाद फिर इनके जो दूसरे भाई मुलाज़म थे वो मेजर के ओहदे पर थे। जैसे इनके वालिद साहब की डेथ हुई तो इनके भाई जो इलाका कह लें उस वक्त था वज़ीरिस्तान, उसमें अपनी इनके आर्मी की जो खिदमात थी, वतन की खिदमात थी, वो सर अंजाम दे रहे थे। उनको इतला मिली कि आपके वालिद साहब की डेथ होगी तो वो वापस आ रहे थे। रास्ते में लगी हुई माइन यानी कि बरूदी सुरंग से उनकी गाड़ी टकराई, जिनसे वो वहाँ पर मौके पर शहीद हो गए। और फिर अरशद शरीफ साहब ने एक दिन में 2 जनाजे पढ़े, अपने वालिद का भी और ये अपने भाई का भी। तो मोहतरम नाज़रीन, एक तो ये स्टोरी है कि ये शहीदों का ख़ानदान बन गया है। अभी अरशद शरीफ की वालदा से बहुत से मशहूर एंकर जो इस्लामाबाद में हैं वो मिले हैं और वो अभी तक कहती हैं कोई बात नहीं, मेरे पहले भी तो 2 कुर्बान हुए, मेरे मियाँ भी इस वतन पर कुर्बान हुए, उन्होंने भी सारी उम्र आर्मी की खिदमत की। मेरा जो दूसरा बेटा था वो मेजर था और वो वतन अजीज़ की खिदमत करते हुए वो शहीद हो गया, जबकि ये मेरा जो दूसरा बेटा है ये भी वतन अजीज़ की खिदमत ही कर रहा था कि इस दौरान वो शहीद हो गया। वो ये यूं शहीदों का ख़ानदान बन गया। अभी तक फिर जो उनकी अहलिया से बात हुई है
تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا اس کی محرکات نکلتے ہیں، آیا کہ وہ ڈاکو تھے یا کون تھے، یا ان کی کوئی مال لوٹنا چاہتے تھے، یا کیا وجہ بنی اس قتل کے پیچھے کیا ہے، کیا حقائق ہیں، یہ پھر کوئی رات کو 8 بجے یا 9 بجے کے بعد پھر آپ سے تفصیلی ویلاگ کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ یہ ارجنٹ میں نے بنائی ہے اور ویڈیو آپ کے لیے کہ تاکہ میں اپنے ناظرین جو ہیں دنیا بھر میں ان کو یہ اپڈیٹ دے سکوں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔